कार्टूनलिशियस। सूरजपुर गांव में 12 साल की माधवी अपनी 8 साल की बहन बबीता के साथ रहती थी। कुछ साल पहले उनके माता पिता का देहांत एक रोड एक्सीडेंट में हो गया था। तब से माधवी ही बबीता की माँ बनकर उसका ध्यान रखती थी। माधवी गली गली घूमकर खिलौने बेचा करती थी और बबीता घर संभालती थी। कुछ दिनों बाद दशहरे का त्योहार आने वाला था। माधवी और बबीता अब रोज रात के 3 बजे तक बैठकर खिलौने बनाती थी, जैसे गदा, तलवार, धनुष बाण, मुकुट, गुड़िया, गुड्डे आदि। दीदी, अब सो भी जाओ, कब तक काम करोगी? बबीता, हम गरीबों को तो हर साल इस दशहरे का इंतजार रहता है, जब नवरात्रों और दशहरे में काली बाड़ी मंदिर के बाहर लगने वाले मेले में ढेरों लोग आते हैं। उस मेले में जो बिक्री होती है, उससे कुछ महीनों तक हमारे घर का चूल्हा जल जाता है। मेरी बहन। दीदी, आप चिंता मत करो, हमारे बनाए खिलौने सबको बहुत पसंद आएंगे। दीदी, पिछले साल तुमने मुझे मेले में नहीं झुलाया था, इस बार झुलाओगी ना? हाँ मेरी बहन। अच्छा चल, अब सो जाते हैं। कल सुबह मैं जल्दी काम पर निकल जाऊंगी। पहले गलियों में फेरी लगाऊंगी, फिर शाम को मंदिर के बाहर मेले में खिलौने बेचूंगी। दोनों बहनें सो जाती हैं। फिर सुबह उठकर माधवी भूखे पेट काम पर निकल पड़ती है। दीदी, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? नहीं बबीता, मेले में बहुत भीड़ होगी, तुम घर पर ही रहो। दशहरे वाले दिन मैं तुम्हें झूला झुलाने ले जाऊंगी। सारा दिन धूप में घूमने के बाद शाम को माधवी मंदिर के बाहर रामलीला मैदान में लगे मेले में पहुंची, जहां वो देखती है, अरे यहाँ तो कितनी बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं और इनमें तो कितनी सुंदर सुंदर खिलौने हैं। एक काम करती हूँ, एक कोने में बैठ जाती हूँ, कोई ना कोई तो आकर खरीद ही लेगा। तभी एक आदमी वहां आता है और उसे भगाने लगता है। ए लड़की, यहाँ से अपना टोकरा उठा और चलती बन। अब इस मेले में बस बड़ी बड़ी दुकानें लगेंगी। चल अब निकल यहाँ से। साहब, मैं यहाँ कोने में बैठी रहूंगी, थोड़ी कमाई हो जाएगी साहब। तो तू ऐसे नहीं मानेगी, हैं? वो आदमी माधवी को जोर का धक्का देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके सारे खिलौने जमीन पर बिखर जाते हैं। अपने सारे खिलौने टोकरी में भरकर चल पड़ती है। घर आकर वो सारी बात अपनी बहन को बताती है। वो अंकल तो बहुत बुरे हैं दीदी, क्या हम गरीबों को 2 पैसे कमाने का हक भी नहीं? अगली सुबह माधवी के पैर में दर्द होता है। वो देखती है कि गिरने के कारण उसके पैर में चोट लग जाती है, जिस वजह से वो चाहकर भी अगले दिन खिलौने बेचने नहीं जा पाती। दीदी, तुम घर पर ही आराम करो, आज खिलौने बेचने मैं चली जाती हूँ। 8 साल की बबीता सिर पर टोकरी उठाए मेले में पहुंचती है और एक कोने में बैठ जाती है। खिलौने ले लो, सुंदर सुंदर गुड़िया, तेज तरार रामबाण ले लो। उस दिन मेले में बहुत भीड़ थी, जिस वजह से उस दुकान वाले की नजर बबीता पर नहीं गई। मेले में भीड़ तो काफी थी, लेकिन वो सभी खिलौने खरीदने बड़ी बड़ी दुकानों की तरफ ही जा रहे थे। हे राम जी, मदद करो ना हमारी, कोई इस गरीब से भी खिलौने खरीद लो। उधर घर में बैठी माधवी भी राम जी से अपनी बहन के लिए दुआ कर रही थी। तभी उस दुकान वाले की नजर उस मासूम सी बबीता पर जाती है, लेकिन उसे उस पर जरा भी दया नहीं आती और वो उसे वहां से भगाने लगता है। इतने में एक लंबा चौड़ा आदमी वहां आता है, जिसका नाम हनुमत होता है। ए बच्ची, ये गधा कितने का है? ये तो बहुत ही सुंदर है। भैया, जरा मेरी दुकान पर आओ, तुम्हें और भी खिलौने मिल जाएंगे। बहुत वैरायटी है मेरे पास। इसके पास तो बस 2-4 हैं। तुम चुप करो यार, तुमसे मैंने सलाह मांगी। ए बच्ची, क्या नाम है तुम्हारा? साहब, मेरा नाम बबीता है। तो बबीता, मुझे बिल्कुल ऐसे ही 200 गधे चाहिए, और ये जितने भी खिलौने हैं, इन सब के 100-100 खिलौने और चाहिए। ये लो एडवांस, पूरे 3000। शुक्रिया साहब, आपका सारा ऑर्डर 3 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा।
बबीता खुशी खुशी घर आकर अपनी बहन को सारी बात बताती है। उस दिन से वो दोनों बहनें ऑर्डर पूरा करने में लग जाती हैं और दिन रात एक कर वो दोनों सारा ऑर्डर पूरा कर लेती हैं। 3 दिन बाद वो सभी खिलौने लेकर उस मेले में पहुंचती है जहां हनुमत आते हैं और वो सभी खिलौने उस मेले में आ रहे गरीब बच्चों को दे देते हैं। ये देख बबीता और माधवी हैरान थी। फिर मिस्टर हनुमत उन्हें ऑर्डर पूरा करने पर 50,000 रुपए और देते हैं। हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा साहब, आपने हमें इतना बड़ा ऑर्डर दिया और फिर ये सब मुफ्त में बच्चों को बांट दिया। क्योंकि मेरे प्रभु और माता कभी किसी बच्चे को उदास नहीं देख सकते, इसीलिए उन लोगों ने मुझे तुम्हारी और इन 1000 करीब बच्चों की मदद करने यहाँ भेजा। मतलब हम कुछ समझे नहीं, कौन है आपके प्रभु? मेरे राम और सीता मैया। जय श्री राम। इतना कहते ही हनुमान अपनी असली रूप में आ गए। उस वक्त उन दोनों के अलावा कोई उन्हें नहीं देख पा रहा था। दोनों ने हाथ जोड़कर हनुमत को धन्यवाद किया। साथ ही प्रभु राम और माता सीता को भी हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। आज वो दोनों अनाथ बहनें बहुत खुश थीं। आज के इस कलयुग में भी कहीं ना कहीं अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। आज का ये दशहरा उन दोनों बहनों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया था।